Hello viewers, this side Neha. Welcome back to our channel Online Gurukul. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अशोक चक्र के बारे में। तो क्या है मीनिंग 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्र का, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये अशोक चक्र है, इसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट 24 spokes, I am going to discuss some key points of अशोक चक्र। तो पहला है अशोक चक्र इज़ द डिपिक्शन ऑफ द धर्म चक्र हैविंग 24 spokes। अशोक चक्र हमारे धर्म चक्र का चित्रण करता है। नेक्स्ट है इट वॉज अडोप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो इसको 22 जुलाई 1947 में अडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट विजिबल यूज़ ऑफ द अशोक चक्र टुडे इज़ द सेंटर ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म हमें हमारे इंडियन फ्लैग पर दिखाई देता है अशोक चक्र की। नेक्स्ट है इट इज़ इन नेवी कलर हैविंग वाइट बैकग्राउंड। तो यह नेवी कलर का होता है जिसमें वाइट बैकग्राउंड होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अशोक चक्र है, नेवी कलर का है और इसका वाइट बैकग्राउंड है। नेक्स्ट पॉइंट है होगा इट इज़ सो कॉल्ड because it appears on a number of edicts of Ashoka, most prominent among which is the lion capital of Ashok। तो इसे अशोक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अशोक के कई संस्करणों पर दिखाई देता है और जिसमें से सबसे प्रमुख है अशोक की शेर राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट होगा इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वैल्योर करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अशोक चक्र। तो हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड अशोक चक्र के नाम पर दिया जाता है, जिसका पोर्ट्रेट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द अशोक चक्र हैज़ 24 spokes विच इंस्पायर्स एवरी इंडियन टू वर्क टायरलेसली फॉर 24 hours। तो अशोक चक्र पे जो 24 स्पोक्स होते हैं ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें बिना थके 24 घंटे तक काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट 12 स्पोक्स रिप्रेजेंट 12 स्टेजेस ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट 12 स्पोक्स रिप्रेजेंट नो कॉज नो इफेक्ट। पहले 12 स्पोक्स हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं 12 स्टेजेस ऑफ सफरिंग का और नेक्स्ट 12 स्पोक्स बिना किसी कारण के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने अशोक चक्र के बारे में डिस्कस किए। होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट स्पोक के बारे में। तो हमारा फर्स्ट स्पोक है चैस्टिटी, जो कि इंस्पायर करता है कि हमें एक साधारण जीवन जीना चाहिए, इंस्पायर्स टू लिव ए सिंपल लाइफ। नेक्स्ट है हेल्थ, जो हमें इंस्पायर करता है हमारी बॉडी और हमारा माइंड हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। नेक्स्ट है पीस, मतलब शांति, टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी थॉट्स इन द कंट्री। तो हमें शांति के और एकता के थॉट्स हमारी कंट्री में मेंटेन रखने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस, जिसका मीनिंग होगा टू बी रेडी फॉर एनी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी। तो हमें अपने देश और समाज के लिए बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है मोरालिटी, टू मेंटेन हाई मोरालिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हमें हमेशा अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नैतिकता बनाए रखना होगा। नेक्स्ट है सर्विस, रेडी टू सर्व कंट्री एंड सोसाइटी व्हेन नीडेड, जिसका मतलब होगा हमें अपने देश और समाज की सहायता के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, जिसका मतलब होगा अ फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस टुवर्ड्स ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर। तो हमें हमेशा माफ़ रखने की भावना रखनी होगी टुवर्ड ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर, दूसरे लोगों के प्रति और अदर क्रिएचर्स के प्रति। नेक्स्ट है लव, जिसका मतलब होगा फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स कंट्री एंड अदर क्रिएचर ऑफ द गुड, जिसका मतलब होगा हमें अपने देश के लिए प्यार की भावना रखनी होगी और भगवान के बनाए जितने भी अलग क्रिएचर्स हैं उन सब के प्रति हमें प्यार की भावना रखनी होगी। नेक्स्ट है फ्रेंडशिपनेस, जिसका मतलब होगा टू हैव कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल द सिटीज़न। तो हमें हमेशा दोस्ती की भावना रखनी होगी सभी हमारे देश के सिटीजन्स के प्रति। नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी, जिसका मतलब होगा टू डेवलप ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द कंट्री।
तो हमें अपने देश में भाईचारे की भावना डेवलप करनी होगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होगा स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमें अपने देश में एकता की भावना को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट है वेलफेयर, जिसका मतलब होगा पार्टिसिपेशन इन द वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन द कंट्री एंड सोसाइटी। तो हमें हमेशा अपने देश और अपने समाज की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी, जिसका मतलब होगा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिसका मतलब होगा हमें अपने देश के विकास के प्रति हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, जिसका मतलब होगा टू असिस्ट द कंट्री इन इट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो हमें अपने देश के औद्योगिक प्रक्रिया में सहायता के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी, टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री। हमें अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। नेक्स्ट है अवेयरनेस, टू बी ऑलवेज अवेयर ऑफ द ट्रुथ एंड डोंट बिलीव इन रूमर्स। तो हमें हमेशा अपनी सच्चाई से अवगत रहना होगा और झूठी अफवाह पर कभी भी विश्वास नहीं करना। नेक्स्ट है इक्वालिटी, इस्टेब्लिश्ड ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो हमें अपने देश और समाज में इक्वालिटी की भावना को स्थापित करना होगा। नेक्स्ट है अर्थ, जिसका मीनिंग होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। हमें अपने पैसे का इष्टतम उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है पॉलिसी, टू हैव फेथ इन द कंट्रीज़ पॉलिसी। इसका मतलब होगा तो हमें अपने कंट्री की पॉलिसी पर आस्था रखनी होगी। नेक्स्ट है जस्टिस, टॉकिंग फॉर जस्टिस फॉर ऑल। तो हमें सबसे न्याय की ही बात करनी होगी। नेक्स्ट है कोऑपरेशन, वर्किंग टुगेदर। तो हमें हमेशा साथ में मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटीज़, टू ओबे योर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। तो अपनी जितने भी ड्यूटीज़ है उसका पालन ऑनेस्टली करना होगा। नेक्स्ट है राइट्स, डू नॉट एब्यूज़ योर राइट्स। जितने भी हमारे राइट्स हैं उनको हमें एब्यूज़ नहीं करना होगा। नेक्स्ट है विजडम, जिसका मतलब होगा टू हैव नॉलेज बियॉन्ड बुक्स। तो किताबी ज्ञान के अलावा भी हमें अपने समाज की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारे 24 स्पोक्स के बारे में स्टडी करके अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो ये हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन गुरुकुल। अगर आपको इनके बारे में स्टडी करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।